मिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त। वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज हैं, वो इंग्लैंड से नाराज हैं। मोदी साहब तरक्की करके दुनिया को ये एक और चीज बता दी है, जब एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है, ही कैन गवर्न बेटर। चीनी राष्ट्रपति के रूस दौरे के महज कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया। चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। जिनपिंग के रूस दौरे के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो चाइनीज ने पहली बार माफी मांगी है, भी ये हमारे से मिस्टेक हो गया। जबकि आप चाइनीज की तरफ से आप कभी भी माफी आप सोच भी नहीं सकते। दैट मीन्स कि थोड़ा सा सॉफ्टनिंग एक स्टैंड है, ताकि वर्ल्ड में जो लोग एंटी चाइना एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। चाइनीज का जो इकोनॉमी है उसका बेस था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका बेस था कार इंडस्ट्री, उसका बेस था रियल एस्टेट। सब कुछ तो खत्म कर दिया। दो को हमने खत्म कर दिया, मोदी जी ने, और रियल एस्टेट इन्होंने अपने आप खत्म कर दिया। चीनी राष्ट्रपति के रूस दौरे के महज कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारत को लेकर अचानक चीन के रुख बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आपको बताएं तो चीन की तरफ से भारत के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। भारत में चीनी दूतावास की प्रभारी मा जिया ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में LAC के पास बिगड़े हालातों के चलते भारत और चीन के संबंधों में भले ही खटास आई हो, लेकिन असल मायनों में कोई भी पक्ष सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर थे। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं रूस और चीन के बीच ऐसी कोई बात तो नहीं हुई जिसके बाद भारत के लिए जिनपिंग का हृदय परिवर्तन हो गया है। कहीं पुतिन ने जिनपिंग से भारत को लेकर कुछ कहा तो नहीं है। दरअसल चीन को लेकर रूस भी जानता है कि चीन की दोस्ती पर आंख मूंद कर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। जिनपिंग के रूस दौरे के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इकोनॉमिस्ट ने एशिया के ऊपर एक रिपोर्ट डाली है 2023 की। उसके अंदर उन्होंने ये सारी बातों को कवर किया हुआ है, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि चाइना अगर अपना एटीट्यूड सही रखेगा, एटीट्यूड मींस अगर वो अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ राइवलरी, जो उसने एक स्ट्रेंथ की पोजीशन बनाई हुई थी ताइवान के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, अगर वो ये चीज नहीं करेगा तो उसकी इकोनॉमी 2023 में सबसे फास्टेस्ट राइज कर सकती है। बट उसके लिए इसे अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो चाइनीज ने पहली बार माफी मांगी है, भी ये हमारे से मिस्टेक हो गया। जबकि आप चाइनीज की तरफ से आप कभी भी माफी आप सोच भी नहीं सकते। दैट मीन्स कि थोड़ा सा सॉफ्टनिंग एक स्टैंड है, ताकि वर्ल्ड में जो लोग एंटी चाइना एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन है, और उस इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए सबका साथ, जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो वाला चीज अब इनको भी समझ आनी शुरू होगी है कि ये एक फॉर्मूला है आगे बढ़ने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत होने जा रही है। हाउ डू यू सी दिस? इसको मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ खान साहब, चीमा साहब। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि पिछले तकरीबन 15 साल से 10-15 साल से देखें, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी पूरी दुनिया में। मोदी साहब तरक्की करके दुनिया को ये एक और चीज बता दी है, जब एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है, ही कैन गवर्न बेटर। उसने ये दूसरा सिग्नल साथ किया है। हाँ, दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था, वो आजकल जो खालिस्तान का सिलसिला जो बन रहा है उसमें चीमा साहब, यहाँ पे खासकर जहां में हम बैठे हैं इस वक्त सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वॉशिंगटन DC के अंदर भी कल एक प्रोटेस्ट हुआ फिर दोबारा, जिसमें वहां पे एक हमारे दोस्त ही थे जर्नलिस्ट, जिनके खिलाफ वो उन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की और उनको वहां डराया धमकाया भी और उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया। मैं उसको डेफिनेटली आई कंडेम देम। बल्कि खासकर आप जब इन मुल्कों में रहते हैं, सिविलाइज कंट्री है, आप प्रोटेस्ट करने का हक रखते हैं, लेकिन सिविलाइज मैनर। ये जरूरी नहीं है कि आप गिराओ जलाओ और जहां जाए वो दंगा मुश्ती अच्छा नहीं लगता। और खासकर इसमें ये है बड़ी, जो मैं एक दूसरी चीज नोट की है, मैंने लंदन में भी नोट किया, जब वो
वो हमारे एक सिख भाई जब चढ़ गए झंडा लेके, झंडा चेंज करने के लिए, वो भी गलत किया उन्होंने। लेकिन ये मैं बताऊं, ये बड़ी थिन माइनॉरिटी है, इसमें कोई कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने डीसी के सामने भी देखा है, एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी के सामने ज्यादा 20-25 लोग होंगे। इंग्लैंड में भी हुआ तो 20-25 लोग थे, तो सैन फ्रांसिस्को में भी इतने ही लोग थे। लेकिन इसको ये लगा लेना कि सारे सिख शायद अब निकल आए हैं बाहर और ये कर रहे हैं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। ज्यादातर पढ़े लिखे मैंने देखा है कि जो सिख बरादरी के हमारे भाई हैं, दे आर वेरी लॉयल टू इंडिया, दे आर वेरी पैट्रियोटिक। तो चाइना और इंडिया जॉइंट वेंचर इज इंडिया, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हमारा पूरी दुनिया में, हार्डवेयर आप बनाते हो, लड़ाई की जरूरत ही नहीं है भाई, आप जॉइंटली काम करो ना। आप हार्डवेयर बनाते रहो, हम सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, इसको जॉइंटली काम करते हैं। एंड सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एक एक करके शिफ्ट हो रही है इंडिया में। आप बिलीव करेंगे कि मुझे अभी पता लगा है इस एक्सपो में जो गाड़ी वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स का था कि 2014 से पहले इंडिया में जो मोबाइल फोन्स थे 99% इंपोर्ट होते थे। आज 2023 में 99% मोबाइल्स इंडिया में बनते हैं और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मुझे इंडियन किसी मीडिया से पता नहीं लगा, ये मुझे चाइनीज वाला ने बताया मुझे कि यार हमारा इतना बड़ा मार्केट था, आपके मोदी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया हमारा। तो अगर आप चाइनीज का जो इकोनॉमी है उसका बेस था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका बेस था कार इंडस्ट्री, उसका बेस था रियल एस्टेट, सब कुछ तो खत्म कर दिया। दो को हमने खत्म कर दिया मोदी जी ने, और रियल एस्टेट इन्होंने अपना खत्म कर दिया। मेडिकल में जो आज की डेट में जो एपीआई आता है वो भी मोदी जी ने पीएलआई स्कीम बना दी है, जिसके अंदर सारे जो केमिकल्स हैं मेडिसिन के, वो इंडिया में 2024 तक बनने शुरू हो जाएंगे। वो भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर खत्म हो जाएगी। तो आप देखिए कि अगले 2 साल में इंडिया का जो आउटलुक है वो चाइना से मच बेटर है इन एवरी सेक्टर। इसलिए हमें हमारी जो स्टैंडिंग है आज की डेट में इतनी स्ट्रांग है, हमारी फुटिंग इतनी स्ट्रांग है, ये तो लड़खड़ा रहे हैं आज की डेट में, इनको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे रिलेशंस पूरे वर्ल्ड में सबके साथ बहुत अच्छे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सभी मुल्कों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। आज के युग में जो सम्मान भारत के नागरिकों को विदेश में मिलता है वो पूछो ही मत। दोस्तों, चीन भारत के हर फैसले में अपनी टांग अड़ाता था, हमेशा से भारत के दुश्मन पाकिस्तान को पैसे देकर लड़वाता रहता था। लेकिन मोदी की चाल के आगे पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है। दोस्तों, जब से शी जिनपिंग रूस से होकर आए हैं तब से उन्होंने भारत के सामने अपना नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अब यह बात अच्छी तरह पता चल गई है कि वो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कुछ भी चैलेंज चल लें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।